हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नोटिफिकेशन जो निकला है CHSL का उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एक काफ़ी मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। SSC CHSL के थ्रू एक ऐड निकला है अभी, जिसमें 4,500 प्लस वैकेंसी उन्होंने दिया है। कितना वैकेंसी है? 4,500 प्लस वैकेंसी उन्होंने फिलहाल दिया है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मुझे ये बताना है कि फिलहाल तो सिर्फ 4,500 वैकेंसी दिया है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है तो ये रिक्रूटमेंट होते होते अंदाजा ऐसा है कि 16,000 प्लस 16,000 से ज्यादा वैकेंसी इसमें ली जाएगी। ठीक है, जो कि हमने लास्ट टाइम CGL के पहले एक SSC की तरफ से नोटिफिकेशन निकला था, एक अनाउंसमेंट था कि 2023 में एडिशनल 70,000 वैकेंसीज वो देने वाले हैं। एडिशनल 70,000 70,000 वैकेंसीज। तो उसका रिफ्लेक्शन हमने CGL के नोटिफिकेशन में भी देखा कि जो कि हर साल 8-9 हजार जो जगह आती है वो इस बार सीधा 20,000 प्लस वैकेंसी आई है। उसके पीछे पीछे अभी जो CHSL निकला है, जो 10+2 के लिए निकलता है हर साल। ठीक है, 12th पास के लिए निकलता है, 12वीं पास वालों के लिए। 12th बेसिस वाला जो एग्जाम है, इसमें फिलहाल उन्होंने इस एड में 4,500 वैकेंसी दी है, लेकिन वही समझना है कि 16,000 प्लस हो सकता है वैकेंसी। जो एप्लीकेशन की डेट है 6 दिसंबर से 4 जनवरी तक आपको एप्लीकेशन के लिए समय दिया है उन्होंने, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट उन्होंने 5 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एग्जाम्स है, तो हमारा इसमें 2 फेज में एग्जाम हो रहा है। और इस नोटिफिकेशन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ पैटर्न अभी किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट होगी वो समझना है। अभी तक जिस पैटर्न से CHSL एग्जाम ले रहा था, उस पैटर्न में इस साल एग्जाम नहीं होने वाली। जैसे कि हमने लास्ट नोटिफिकेशन CGL में भी देखा कि उन्होंने टोटली पैटर्न चेंज किया है, इसमें भी CHSL में भी यहाँ पे भी टोटली पैटर्न चेंज हुआ है। तो सबसे पहले एग्जाम जो होने वाली है, उसमें से टीयर 1 एग्जाम जो होने वाली है वो फरवरी और मार्च 2023 में, फरवरी और मार्च 2023 में होने वाली है। ठीक है। देन मेंस टीयर 2 एग्जाम के बारे में वो अभी उन्होंने डेट्स क्लियर नहीं किया हमको, दैट इज क्लियरली बोला है कि टू बी नोटिफाइड लेटर। तो जो हमारा टीयर 1 एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अगर हम लोग समझते हैं तो लगभग लगभग हमारे पास फिलहाल उसके लिए कितना समय है, एक अच्छा खासा समय मिला है। फिर भी लगभग लगभग 3.5 महीने का समय है हमारे पास, 3.5 महीने का समय मिलता है। ठीक है, तो 3.5 महीने का समय इसके टीयर 1 के प्रिपरेशन के लिए काफी सफिशिएंट टाइम है दोस्तों। बिकॉज CGL के मुकाबले इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो कंपैरेटिवली इजी होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी अच्छी वैकेंसीज है। जो कि अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, जो 12वीं पास है, सिर्फ जो बच्चे अभी 12th पास है, जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, या इवन जो ग्रेजुएट है, तो उन सभी के लिए ये सबसे बढ़िया वैकेंसी हो सकती है। और जो कि अच्छा खासा नंबर है, 16,000 प्लस वैकेंसी भरी जा सकती है। ठीक है। ये था एग्जामिनेशन डेट। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकला है। तो यहाँ पे 1.2 जो पोस्ट पे यहाँ पे दिया है, डेटा एंट्री ऑपरेटर DO, जिसका पे स्केल लेवल है 25,500 से 81,100। सेकंड जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, उसका जो पे लेवल है 25,500 से यहाँ पे भी 81,100। काफी अच्छा पे स्केल है, यानी लगभग लगभग स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग यानी इवन ज्वाइन होते बराबर जो आपका सैलरी रहेगा वो रहेगा 42 से 44,000 के आसपास ग्रॉस स्टार्टिंग सैलरी है। 12वीं बेसिस लेवल पे के एग्जाम के लिए ये काफी बढ़िया सैलरी हो जाती है, एंड ऊपर से एग्जाम भी इजी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पोस्ट के लिए या उन्होंने वैकेंसी दी है। देन रिजर्वेशंस का जो क्राइटेरिया है वो एज इट इज है, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में होता है। SC कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, SC और ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस एक सर्विसमैन के लिए 10 साल। तो ये इस प्रकार से एज इट इज हर गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो एज इट इज है। देन हाँ, देन सबसे अभी इंपॉर्टेंट इसमें हमें समझना है, नेशनलिटी तो वही है, सिटीजन ऑफ इंडिया या नेपाल या सिटीजन ऑफ भूटान, ये सभी के स्टूडेंट्स यहाँ के स्टूडेंट्स भर सकते हैं। हाँ, देन सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज एज लिमिट पे आते हैं। एज लिमिट अगर चेक करो तो एज लिमिट ये 18 से 27 साल के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ऑन 1 जनवरी 2022, यानी 1 जनवरी 2022 तक वो 27 से ऊपर नहीं रहना चाहिए और 18 से बिलो नहीं रहना चाहिए।
1 जनवरी 2022 में उसके मिनिमम एज ये होनी चाहिए या मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। दैट मीन्स कि इसी को अगर दूसरे हिसाब से सोचो तो बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1995 एंड नॉट लेटर देन, बोले तो इसके पहले का बॉर्न नहीं चाहिए 2 जनवरी 1995 और इसके बाद का भी बॉर्न नहीं चाहिए 1 जनवरी 2004 का। ठीक है, क्लियरली। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी कैटेगरी वाइज कितना रिलैक्सेशन है वो भी इस कॉलम में क्लियर कर दिया है। ये हम लोग सीधा नोटिफिकेशन ही देख रहे हैं जो कि काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, इसलिए मैं इसमें से जो मेन जो हमें हाईलाइटेड पॉइंट्स जो देखने हैं वही जो है जो समझने लायक होते हैं वही समझ रहे हैं हम लोग। सारा नोटिफिकेशन तो टोटल अराउंड 70 पेज का है। सो यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स, SC ST के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, देन OBC के लिए 3 इयर्स एंड PWD दैट इज ये फिजिकली जो हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स है फॉर 10 इयर्स, उसमें से भी OBC वाला जो कैंडिडेट है 13 इयर्स एंड SC ST वाला फिजिकली हैंडीकैप दैट इज 15 इयर्स। देन एक सर्विसमैन के लिए उन्होंने जो भी क्राइटेरिया है 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन। ठीक, सो एज इट इज बाकी विडो डाइवोर्सी के लिए जो भी ये होता है अप टू 45 इयर्स एज तक के दे कैन अप्लाई। ठीक है, सॉरी, विडोड एंड डाइवोर्सी अप टू 40 इयर्स तक के दे कैन अप्लाई। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में फॉर LDC लोअर डिवीजन क्लर्क एंड JSF एंड एक DO डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इन 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए जो एड निकला है फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनमें ये 3 डिफरेंट लेवल के पोस्ट के लिए ये जो ऐड होता है। ठीक है, सो इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने 10+2 दैट इज 12वीं पास, दैट इज क्लियरली मेंशन किया है कि फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी वो 12 पास रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो बस इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा, कोई आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट तक यहाँ पे नहीं मांगा गया। ये थोड़ा सा डाउट होता है काफी स्टूडेंट्स में कि बाद में टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, तो हमें टाइपिंग के कोर्सेज करने पड़ेंगे क्या, टाइपिंग सर्टिफिकेट लगेगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ये टाइपिंग टेस्ट है हमें इनके सेंटर्स पे जाके वहां पे टाइपिंग टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, आपके लिए कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। हाउ टू अप्लाई में जो ssc.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे जाके अप्लाई करना है आपको। और अप्लाई करते वक्त यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन नंबर ये पॉइंट नंबर 10.2 में क्लियरली उन्होंने दिया है कि आपको जो फोटोग्राफ लगाना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन कौन से साइज में 20 KB टू 50 KB इस साइज में, जिसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर इस डायमेंशन में आपका फोटोग्राफ चाहिए तो ही एक्सेप्ट होता है। एंड जो उन्होंने क्लियर कट बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे दिया है, द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस एंड देन द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड विदाउट स्पेक्टेकल्स। यानी हम जो थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से कैप पहन के या स्पेक्ट पहन के फोटो निकालते हैं, ऐसे फोटोग्राफ्स बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जा सकती है। एप्लीकेशन फीस में ये जो एग्जाम का एप्लीकेशन फीस है काफी कम होता है एज कंपेयर टू अवर बैंकिंग एग्जाम्स। ओनली 100 रुपीज इसका फीस है और वो भी वुमेन्स कैंडिडेट एंड SC ST कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए ये एग्जेम्प्टेड है हम फीस से, ये इसका मतलब कि नो फीस। एंड बाकी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ओनली 100 रुपीज फीस है। ठीक है, फीस आप इसमें ऑनलाइन पे करना है भीम या UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू, या इवन आप डेबिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनके थ्रू भी आप ये सारे वे से आप सारे मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसको अभी ध्यान से समझना है दोस्तों, क्योंकि सबसे मेजर चेंज जो है इस नोटिफिकेशन में यही है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो इस बार जो एग्जामिनेशन लिया जा रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा एंड इन 2 टायर्स में एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, 2 टायर में एग्जाम होगा कंडक्ट, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में क्या होगा वो हमें समझना है। सो टीयर 1 में हर बार के जैसा कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप ये क्लियरली देख पा रहे हो, दिस इज टीयर 1 एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। वही एज यूजुअल जो हमारा CHSL हर साल जो होता था वही पैटर्न है। 4 सेक्शन होते थे, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस। इस बार भी वैसा ही है।
हर सेक्शन में 25 25 25 25 100 क्वेश्चन का पेपर एंड एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, दैट इज 200 मार्क्स का पेपर है। बोले तो इस बार भी एज इट इज है। टीयर 1 के एग्जाम में कोई पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। क्लियर, कोई चेंज नहीं है। एंड टीयर 1 एग्जाम इस बार हमारे लिए एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्योंकि फाइनल मेरिट जो है उसके लिए टीयर 1 एग्जाम के मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, बट ये क्वालिफाई करना जरूरी है ताकि आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो पाओ। नेक्स्ट जो है वो सारे जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो टीयर 2 में हुए हैं। हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग का समझा है पॉइंट नंबर 14.8.2 में। ये जो है निगेटिव मार्क यहाँ पे 0.50, तो एक क्वेश्चन जो 2 मार्क के लिए है तो दैट इज 25% आपका डिडक्ट हो जाएगा मार्क्स, यानी 0.50 मार्क्स कैन बी डिडक्ट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, यानी अगर इसमें आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 4 क्वेश्चन के 8 मार्क का 25% यानी 2 मार्क रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, 2 मार्क रिड्यूस हो जाएगा। देन अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है जिसके बेसिस पे हमारा फाइनल सिलेक्शन है, दैट इज टीयर 2। तो इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि टीयर 2 किस प्रकार से कंडक्ट होगा। ये सबसे मेजर चेंज है इस नोटिफिकेशन का। तो देखो टीयर 2 जो है वो टोटल 2 सेशन में कंडक्ट होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। जैसे आप देख पा रहे हो सेशन 1 एंड सेशन 2। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सेशन 1 है, सॉरी, सेशन 2 क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो सेशन 1 को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अब सेशन 1 में देखिए टोटल 3 सेक्शन है, उसमें से सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 यानी हमारा मैथमेटिकल एबिलिटीज है, मॉड्यूल 2 यानी हमारा रीजनिंग एबिलिटीज है। मैथ्स में उस पे 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, यानी सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट है, 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, यानी सेक्शन 1 हमारा हो गया 180 मार्क्स का। सेक्शन 1 कितने मार्क्स का हो गया हमारा? 180 मार्क्स का। यहाँ पे मैं इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स पे 30, रीजनिंग पे 30, ये हो गया हमारा सेक्शन 1 एंड 60 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, 180 मार्क्स। और हर सेक्शन के लिए 1 घंटे का समय है, यानी 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट है आपके पास। क्लियर? देन सेक्शन 1 के बाद में सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में दूसरे 2 सब्जेक्ट है, दैट इज इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। अच्छा, ये पूरे सेक्शन के लिए, इस पूरे सेक्शन 1 के लिए सेशन 1 के लिए टोटल कुल टाइम 2 घंटा और 15 मिनट, यानी 2.25 घंटे का टाइम है। अब 2.25 घंटे में क्या क्या है? तो 2.25 घंटे में से 1 घंटा हमारा सेक्शन 1 पे है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग था, 60 क्वेश्चन 60 मिनट। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, जिसमें से इंग्लिश पे 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस पे 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 40 + 20 60 क्वेश्चन हुए। उसके लिए भी 1 घंटे का समय है और हर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए है, तो 60 क्वेश्चन के लिए 180 मार्क्स है। ठीक है, तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिलके 180 360 मार्क्स हो गए और 2 घंटे का समय हो गया। अभी जो 15 मिनट है, तो 15 मिनट में इसी सेशन 1 में सेक्शन 3 है एंड दैट इज वो किसके आधार पे, किसके लिए? कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, यानी कंप्यूटर वाला जो है एग्जाम है, जिसमें 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए यानी 45 मार्क के लिए। तो ये 15 मिनट का सेक्शन रहेगा, सेक्शन 3 कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो इस प्रकार से 2 घंटा 15 मिनट ये हमारा सेशन 1 है, जिसके आधार पे हमारा पूरा का पूरा फाइनल सिलेक्शन है। उसके बाद वाला भी समझते हैं और फिर ओवरऑल ये टीयर 2 का थोड़ा सा हम लोग अंदाजा लेंगे। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या है, कोई कंफ्यूजन की ये नहीं है। देखो एकदम सिंपल है, थोड़ा सा सिंपली समझो। ठीक है, पहली बार थोड़ा सा ये एक नया पैटर्न में एग्जाम होने वाला है ये CHSL। हाँ, तो देखो सेशन 1 के बाद सेशन 2 है। सेशन 2 में सेक्शन 3 में उन्होंने 2 पार्ट किए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। ठीक है, स्किल टेस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। और पार्ट 2 में टाइपिंग टेस्ट है फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट।
ठीक है, एलडीसी और जेएसए वाले पोस्ट के लिए पार्ट बी। ठीक, सो ये सेशन 2 का जो सेक्शन 3 है ये भी क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर नहीं होंगे। इनफैक्ट इसके सेशन 1 के जो सेक्शन 3 के जो मार्क्स है 45 मार्क्स, ये भी फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर नहीं होंगे। दिस इज ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। यानी कुल मिला के इस पूरे इसमें, मैं ये अभी इसको पूरा एक साथ दिखा रहा हूं, इस पूरे इसमें आपके स्क्रीन पे आ गया, इस पूरे इसमें देखो ये पूरा का पूरा टीयर 2 दो सेशन में कंडक्ट हो रहा है, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 2 3। सेक्शन 1 180 मार्क्स का है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। सेक्शन 2 इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, जिस जो भी 180 मार्क्स का है उसमें 40 इंग्लिश और 20 जनरल अवेयरनेस। तो यानी ये 180 मार्क्स सेक्शन 1 के, 180 मार्क्स सेक्शन 2 के, जो टोटल मार्क्स कितने हुए हैं, तो आपका जो भी सिलेक्शन निकलना है वो 360 मार्क में से निकलेगा। फाइनल मेरिट जो है वो 360 मार्क में से निकलेगा। बस यही सिंपल सा पैटर्न है, बाकी कोई कंफ्यूजन मत रखिए। यानी आपको 4 ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, जनरल अवेयरनेस। 180 मार्क्स, 180 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 360 मार्क्स में से आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट निकलेगा। उसके उसी सेशन 1 में जो सेक्शन 3 था, जो कंप्यूटर नॉलेज था, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। और फिर उसी टीयर 2 में सेशन 2 में जो सेक्शन 3 था, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट था, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, तो बस यही हमको यही एक मेजर चेंज था इस एग्जाम में, टाइपिंग टेस्ट और इसके बारे में एक बताया है क्योंकि वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। सो टाइपिंग के लिए जो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश टाइपिंग है उसमें 35 वर्ड्स पर मिनट ये यहाँ पे दिया है इस पॉइंट में, और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे दिया है। आप टाइपिंग जो है वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज में आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप एक बार गो थ्रू अच्छे से कर सकते हो इसको। ठीक है, एज इट इज, यानी जो मेजर चेंज था जो हमें डिस्कस करना था वो यही था, एक टीयर 2 का, टीयर 1 एज इट इज है। तो ये हमारे लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो यानी आज अभी दिसंबर है, दिसंबर का फर्स्ट वीक है, दिसंबर का फर्स्ट वीक है, और इसका एग्जाम जो मार्च, फरवरी या मार्च, यानी एक टेंटेटिवली मान के चलते हैं कि मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक में होगा। तब तक हमारे पास अच्छा खासा 3 सवा 3 महीने का टाइम पीरियड है। तो मेरे ख्याल से ये, और ये जो एग्जाम का लेवल है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये सीजीएल के मुकाबले थोड़ा सा इजी लेवल का एग्जाम होता है। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी है, मैंने 16,000 प्लस बोला, ये बढ़ के और 20,000 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि स्पेशली ये 2023 और 24 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पेशली एसएससी के वैकेंसीज के लिए सबसे बढ़िया साल रहेगा। ठीक है, तो जितने भी इवन मैं ये भी एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो इवन बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, ये दिसंबर मंथ एक ऐसा टाइम है, यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारे आईबीपीएस के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। एसबीआई क्लरिकल का प्री हो गया है, अभी उसका मेंस रहेगा, और एसबीआई पीओ का मेंस, सॉरी प्री अभी ये 16 दिसंबर से चालू हो रहा है। तो जैसे ये एसबीआई पीओ का भी एग्जाम निपट जाता है, इसके बाद लगभग काफी दिन तक हमारे पास बैंकिंग के ज्यादातर एग्जाम्स नहीं है। ठीक है, जो कि बैंकिंग के एग्जाम्स का फेज ही स्टार्ट होता है जून जुलाई से, जुलाई अगस्त उधर से आईबीपीएस का, और अभी एसबीआई के दोनों एग्जाम भी हो गए, आईबीपीएस के भी एग्जाम हो गए। तो इवन जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है उन्होंने इस एसएससी सीएचएसएल को बिल्कुल अच्छे से टारगेट करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जैसे ही आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम हो जाता है, और एक इस महीने में एक और एफसीआई का एग्जाम है, तो उसके वो जैसे ही हो जाते हैं तो इस पूरे टारगेटेड इस एग्जाम के लिए लगना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में हमने जो तैयारी किया है, बस एडिशनल आपको एडवांस मैथ्स एक, एंड सेंट्रल का जो रीजनिंग के 4-5 टॉपिक है, जैसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड फिगर्स काउंटिंग, ये 3-4 काफी जो इजी लेवल का जो रीजनिंग है, बस ये थोड़ा सा एडिशनल चीज है आपको प्रिपेयर करना है। यानी बैंकिंग के सिलेबस में वही रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश एज इट इज, उसी के बेस पे आप ये सीएचएसएल का एग्जाम, ये जो 2 चीजें एडिशनल अगर करते हो, और करंट अफेयर्स का आपका रीडिंग अच्छा है, थोड़ा सा जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन अगर देखते हो, तो ये सीएचएसएल का एग्जाम आप काफी अच्छे से, यानी इसमें आप ये अपना गवर्नमेंट जॉब मींस एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम को बिल्कुल से टारगेट करिए आज ही से। इसके प्लानिंग के हिसाब से जो हमने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और जो सिलेबस समझा, उसके हिसाब से आज ही से उसके लिए प्लानिंग करिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए।
ये वीडियो जो है ये इस नोटिफिकेशन का ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और इसके लिए यानी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।